नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। जैसा आपको पता है कि 2023 तक भारत सरकार ने 10 लाख से ज्यादा पदों पे भर्ती करने का निर्णय लिया है, जिसके बारे में मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले बताया था, वो आपको पता है। अब कुछ दिनों पहले ही अभी संसद में इस चीज को लेकर चर्चा हुई थी कि केंद्रीय जो पुलिस के पद हैं या केंद्रीय बल जो हैं, इसमें लगभग 84,000 पद खाली हैं। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो इन पदों की जो भर्तियां होती है वो एसएससी के जीडी एग्जाम से होती है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम हर साल होता है। सबसे मजेदार बात यह है कि पिछले साल इसकी 25,000 वैकेंसीज थी और अब संसद में कहा गया है कि 84,000 पद रिक्त हैं। तो क्या पूरे 84,000 पदों पे भर्तियां निकलेंगी, क्या क्या चीजें रहेंगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। कैसे आप तैयारी कर सकते हो, एज क्या मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम में क्या क्या आता है, हाइट क्या मांगी जाती है, फिजिकल क्या क्या रहता है, हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, सारी चीजें इसकी क्लियर हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संसद में जब इस पे चर्चा हुई थी तो पूरे पदों का विस्तृत रूप से विवरण दिया था, जो न्यूज़पेपर्स में भी आया था, जिसका मैं आपको पूरा एक अलग से चार्ट दिखाऊंगा। यहां पे मैंने पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है, लेकिन पहले इसमें जो दी हुई है चीजें उन पे चर्चा कर लेते हैं। एक और मुद्दा भी काफी हाईलाइटेड था कि 22 करोड़ लोगों ने अभी तक जो है, या पिछले 7-8 सालों में 22 करोड़ विद्यार्थियों ने अप्लाई करा था सरकारी भर्तियों के लिए, और उसमें से लगभग 7,22,000 लोगों को भर्तियां मतलब सरकारी नौकरी मिली है पिछले 8 सालों में। तो यह भी एक काफी मुद्दा अभी चल रहा था, लेकिन इसको फिलहाल साइड करते हैं क्योंकि ये अपने आज का टॉपिक नहीं है। अपना आज का टॉपिक है केंद्रीय बलों में जो 84,000 से ज्यादा पद खाली हैं उसके बारे में। तो यहां सारी चीजें लिखी हुई हैं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 84,000 से ज्यादा पद खाली हैं, इन्हें अगले साल दिसंबर तक भरा जाएगा। तो देखिए, पहली चीज, इसका जो नोटिफिकेशन है वो इस बार, यानी जो फॉर्म भरने शुरू होंगे वो स्टार्ट होंगे 10 दिसंबर 2022। ठीक है। परीक्षा कब होगी? तो इसकी परीक्षा होगी मार्च में 2023। और आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी? तो ज्वाइनिंग मतलब देखिए क्या होता है, पहले एग्जाम होता है, फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती है। तो इसके अनुसार जो आपको ज्वाइनिंग है वो नवंबर दिसंबर 2023 तक मिल जाएगी, है ना। तो एक चीज तो ये यहां पे क्लियर हो गई। और स्वीकृत पदों में 84,405 पद रिक्त हैं और सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं जो अपने काम की है। देखिए, इसमें मैंने, अगर आप केवल ये वाला एक शुरुआत का हटा दें, क्योंकि जिन मुद्दों पे संसद में चर्चा हुई थी वो ये थे 405, अगर ये शुरुआत के एनआईए और एसएसएफ के 200 पद हटा दें तो एग्जैक्ट यही पद की जानकारी दी थी कि सीआईएसएफ हो, असम राइफल्स हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सब में इतने पद खाली हैं। अगर ये 200 भी जोड़ लें, हालांकि 200 से भी ज्यादा पद आएंगे, लगभग 500-600 पद होंगे, लेकिन मैंने अभी बस 200 यहां पे लिया है, इतने पद खाली हैं। लेकिन इस बार यानी 2022 की जो भर्ती निकलेगी उसमें इतने पद नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर 2021 के जो परीक्षा के अभी बच्चों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो मिलाकर है। यानी 84,000 पद खाली हैं। इसमें से अगर 25,000 भर्तियां जो पिछले साल 2021 की परीक्षा के पद अगर हम हटा दें तो इस साल जो भर्ती निकलेगी वो 59,000। यानी हम बोल सकते हैं कि इस बार की जो भर्ती निकलेगी वो लगभग 60,000 पद की निकलेगी, जो कि छोटा नंबर नहीं है, काफी बड़ा नंबर है ना। तैयारी करने वाले बच्चे बहुत सारी संख्या में रहेंगे। अब मैं आपको अभी से तैयारी करने का क्यों बोल रहा हूं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन यह सही समय है तैयारी शुरू करने का अगर आप अभी से इसको लेकर काम करते हैं तो। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं, बेस पूरा कंप्लीट करने में, एक अच्छा लेवल बनाने में समय लगता है ना। तो ये चीजें हैं। और आपको शायद पता होगा कि इस बार सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो सीआरपीएफ का है। पिछले साल की परीक्षा में सीआरपीएफ में 0 वैकेंसीज थी, एक भी वैकेंसी नहीं थी, जो इस साल 29,900, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 वैकेंसीज इस साल इसकी होने वाली है। तो इस कारण इस बार 60,000 पदों की भर्तियां होंगी, जो कि बहुत अच्छा चांस है। यानी आप बोल सकते हो कि आपके सिलेक्शन का चांस पिछले साल से लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि पद बहुत ज्यादा है इस बार। अब बात करते हैं कि इसके लिए करना क्या है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है।
कोई इसमें अदर क्वालिफिकेशन नहीं रहती, आप बस 10वीं पास हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ 10वीं पास बच्चा इसका जो है फॉर्म भर सकता है ना। एज की आप बात करते हैं, ये मैं आपको पिछले साल का दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो एज मिनिमम है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज 23 साल है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, तो वो रिलैक्सेशन है, लेकिन मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल। एसटी एससी में 5 और जोड़ के 28 हो जाएगा, ओबीसी में 3 जोड़ के 26 हो जाएगा, तो ये रिलैक्सेशन यहां रहेगा। और बाकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, है ना। फॉर्म भरने के मात्र 100 रुपए लगते हैं, उसमें भी जो गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए किसी प्रकार के चार्जेस नहीं होते, एसटी एससी के लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं। यहाँ जो भी डेट आपको मैं दिखा रहा हूं ये सब पिछले साल की है, मैंने पिछले साल के नोटिफिकेशन से आपकी काम की चीजें निकाली है, तो डेट्स को इग्नोर करिएगा। रियल नोटिफिकेशन हमें इसका नवंबर या दिसंबर में मिलेगा, लेकिन चीजें सब सेम रहनी है, तारीखें बदलनी है, बाकी सब चीजें। अब मुद्दा आता है कि प्री जो इसका होगा या जो इसका रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सो देखिए, सबसे पहली चीज यहां पे रहेगी जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, यानी कुल मिला के रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। इसके बाद आता है आपका जीके और जनरल अवेयरनेस, यानी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारी चीजें 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक आप ले सकते हो, इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये वैकेंसी इसलिए भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि एक तो आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है, और दूसरा इंग्लिश में अगर आपको समस्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होता है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है, इसलिए बच्चे इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट का आपके पास समय होता है, 1.5 घंटे का आपके पास पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम इसका होता है ना। तैयारी कैसे करना है, कैसे आप अभी से काम कर सकते हो, इसमें भी मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। पहले काम की सारी बातें आपको बता दूं जो पता होना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हो कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें होते हैं, तो ये नोटिफिकेशन क्योंकि इंग्लिश में होता है तो सारे टॉपिक्स इंग्लिश में, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे, तो उसमें सारे टॉपिक्स के नाम हिंदी में आपको बता दूंगा कि रीजनिंग में क्या है, लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे, आप पढ़ सकते हो और इतना टफ भी नहीं है, आप समझ सकते हो। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे वो ये हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, फिगरल क्लासिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉरी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजें। जैसा मैंने आपसे कहा कि जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और बाकी कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, मतलब स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में इसका अरिथमेटिक और एडवांस सब कुछ आता है। एडवांस इसमें काफी कम आता है, अरिथमेटिक का ज्यादा रोल होता है। तो अगर आपको एडवांस मैथ्स से डर लगता है, लाइक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो डरना नहीं है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अरिथमेटिक के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो आप यहां देख सकते हो। जैसे मेंसुरेशन आएगा, लेकिन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आना है, तो टॉपिक्स ये सारे रहे। और हिंदी और इंग्लिश बेसिकली आपकी एक लैंग्वेज टेस्ट है कि आप भाषा को कितना अच्छे से जान पा रहे हो, कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, तो उसका टेस्ट यहां पर ये होता है ना। ये आप देख लीजिए कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, तो ये है रेस, रनिंग, 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, है ना। ये कैंडिडेट कौन है, जो लद्दाख वाले हैं, बाकी सबके लिए ये है। महिलाओं के लिए 1.6 8.5 मिनट में, 800 मीटर 4 मिनट में, और ये सभी लद्दाख को छोड़कर। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल और मेल की, वो आप सब यहां आराम से पढ़ लीजिएगा, सारी नॉर्मल चीजें हैं। इसके बाद रिलैक्सेशन होता है हाइट में, तो अलग अलग एरिया वाइज यहां पूरा दिया हुआ है कि किस राज्य के या किस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को कितना हाइट में रिलैक्सेशन है, वो आप यहां पे देख सकते हो। इसके अलावा सीना फुलाए और बिना फुलाए कितना होना चाहिए, वो यहां पर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं कि इसके लिए अभी से आप कर क्या सकते हो। देखो, एक तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जाइएगा, द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप डाउनलोड आप कर लेना, क्योंकि ऐप में आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। हमने पूरे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं और 2021 के जो पेपर्स हैं वो अभी हमारे टाइप हो रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के आप फ्री पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम बहुत इजी होता है,
एग्जाम का लेवल ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप अगर 15 दिन 1 महीने पहले पढ़ने का सोचोगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे, क्योंकि फॉर्म्स लाखों में भरे जाएंगे और वैकेंसीज हजारों में है और कंपटीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि लगभग सभी बच्चे इसका फॉर्म भी भरते ही भरते हैं, है ना। क्योंकि एक तो 10वीं के बाद से मौका मिल जाता है तो भीड़ ज्यादा होती है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा 5-6 महीने भी अपने आप को डेडिकेट कर देते हो, क्योंकि देखिए 10 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आना ही है, यानी फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, मार्च में 100% इसकी एग्जाम होनी है। और आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना है, ऐसे मत देखना कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी और जीके पढ़ना है, ऐसे काउंट नहीं करना है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक हो गया, इसके अलावा इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, ये सब पढ़ना है। और ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं और एक एक मार्क, एक एक अंक यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अगर अभी से आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे, अभी से थोड़ी तैयारी शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब देखिए, तैयारी आप चाहें तो YouTube से कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी इसके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आप चाहें तो विनर्स की ऐप डाउनलोड करके रखिए, उसमें आपको इसके प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स और बहुत सारे पेपर्स और टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसका कंप्लीट बैच भी आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर इसका एक स्पेशल बैच लेकर आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हालांकि हम बहुत जल्द उसको लेकर भी आएंगे जहां पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो YouTube से आप पढ़ सकते हो, ऐप से आप पढ़ सकते हो, ऑफलाइन अगर आप कहीं जाते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ मेरा मतलब यह है कि आप इसके लिए शुरू करिए, क्योंकि वैकेंसी 100% कंफर्म है, आना ही आना है। और 2023 तक वैकेंसीज की बारिश होगी, बाढ़ आएगी। क्यों? क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो आप अगर सारे काम धंधे छोड़कर आने वाले 1-1.5 साल अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के लिए लगा देते हो तो आपके मजे हैं। कोई ना कोई जॉब आपको डेफिनेटली मिलनी है। समय बहुत अच्छा चल रहा है और अभी अभी वो समय है कि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लेट हो गए तो फिर वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आएंगे और उस समय अगर तैयारी शुरू करेंगे तब तक आप बहुत लेट हो जाओगे। तो आप समझिए कि अभी भी गेंद जो है अपने हाथ में है, अभी छूटी नहीं है। अभी भी थोड़ा सा आप 2-4-6 घंटे निकाल के शुरू कर देते हो तो बहुत अच्छा है ना। मैथ्स की आपको क्लासेस मेरी मिल जाएगी, है ना। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे ही अपनी सारी चैनल से इनसे जुड़ जाओ। ये मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स नाम से। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सिस्टमेटिक सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हो बहुत शानदार तरीके से। विनर्स है, विनर्स की जिस चैनल पे आप अभी देख रहे हो, तो इस पे आपको हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ्स के सभी विषयों के, जीके, जीएस, साइंस की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जीडी की स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, वो रहेगा। बाकी अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो बहुत कम फीस में हम इसका एक बैच लेकर आएंगे और आपको घर बैठे बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी पढ़ाई भी करवाएंगे। ये भी हमारी पूरी गारंटी है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे बच्चों की तैयारी करवाई, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बस अभी मेडिकल उनका बचा है, मेडिकल का रिजल्ट आना बचा है और अब उनकी ज्वाइनिंग है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हजारों की संख्या में विनर्स के बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना। तो बहुत मेहनत हम सभी के साथ करते हैं और आप वो हमारे लेक्चर से देख सकते हो। तो सारी चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो। आप अगर चाहते हो तो मेरी मैथ्स की बुक स्पेशल खरीद सकते हो और बाकी अदर विषयों की भी बुक बहुत जल्दी विनर्स में आने वाली है। तो आप फिलहाल मैथ्स की बुक आप खरीद सकते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी इससे सारे फंडे आपके क्लियर हो गए होंगे और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि नहीं, अब सही समय है तैयारी शुरू करने का। जैसा मैंने कहा कि अब सोचने का समय नहीं है, अब शुरू करने का समय है। क्योंकि सोचने का समय आज से 6 महीने, 1 साल पहले था, लेकिन अब तो देर नहीं करनी है, क्योंकि 2023 तक बहुत सारी हर फील्ड में एग्जाम्स होने हैं, गवर्नमेंट जॉब्स निकलनी है, नोटिफिकेशंस निकलने हैं। बाजी वही मारेगा जो तैयार होगा, ना कि वो जो सोच रहा होगा कि ठीक है करेंगे करेंगे। वो बाजी नहीं मारने वाला है, क्योंकि अभी से शुरू करना पड़ेगा। जब आप तैयारी शुरू कर दोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि यार बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और इतना आसान नहीं है, इतना हलवा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में आप निकाल लोगे। मेहनत लगती है। सही समय है, तैयारी शुरू करिए। विनर्स टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का। बस आप साथ मत छोड़ना। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।